9 मई एक ऐसा दिन था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डब्बे में बंद करने की कोशिश की गई। पार्टी को जिन मुखालफिन से अब खतरा नहीं होता कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं, वो कहते हैं खेल लो मैच, ये तो हैवी वेट, हम तो हैवी वेट के खिलाड़ी हैं, ये तो लाइट वेट है, ये अंडर 19 है। उन्हें पता है कि अब पीपल्स पार्टी का सफाया पीटीआई ने करना है, वो एक थ्रेट समझ रहे हैं और इसलिए वो हमें नहीं आने दे रहे। उन्हें पता है कि पीटीआई इंशाल्लाह अब जो अगली दफ़ा और जल्द मौजूद हैं। और हम बड़े अफसोस से कहना चाहते हैं कि हमारी रियासत कहाँ जा रही है, हमारी हुकूमतें कहाँ जा रही हैं, हमारी सियासत कहाँ जा रही है कि जो अगर कानून और आइन के रास्ते को अपनाना चाहे तो वो रास्ता लंबा हो जाता है, और जो गैर कानूनी तरीके से आना चाहे वो रास्ता आसान और छोटा हो जाता है। 1.5 महीने से हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम डिप्टी कमिश्नर के पास गए, सिंध हुकूमत के पास गए, उस हाई कोर्ट आ गए, चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात दिए इनको। कभी कहते हैं कि मज़ार कायद के अहाते में जलसा हो नहीं सकता, वो भी झूठ। फिर कहते हैं कि थ्रेट है, जलसा नहीं हो सकता। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी मज़ार कायद के करीब जलसा करके चली जाती है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उससे पहले भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ जलसा किया, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने किया, JUIF ने किया, किसी को इतराज़ नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ के जलसे से सिंध हुकूमत की कांपें क्यों टांगती हैं? हम कहते बिलावल साहब आपकी कांपें क्यों टांगती हैं? खौफ क्या है? कहने को तो आपका बहुत बड़ा मैंडेट है। हकीकत यह है कि आपको पता है कि आपके पास जाली मैंडेट है, आपको पता है कि आपके इत्तेहादियों के पास जाली मैंडेट है, नून लीग के पास जाली मैंडेट है, MQM के पास जाली मैंडेट है, आपके पास डाके के ज़रिए हासिल करता मैंडेट है, जिसलिए आप खौफज़दा हैं। जलसा तो होगा, ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह होगा, लेकिन वजह यह है कि हमारे जलसों में जो लोग आते हैं, ख़वातीन आते हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, हम चाहते हैं कि जब हमें आइन ने कोई हक़ दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 रोज़ कबल जब मेरी अपने चेयरमैन, अपने कप्तान, अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा था कि कानून और आइन के तहत परमिशन लें, NOC लें और जलसा करें। गो के जलसा लेने के NOC की ज़रूरत नहीं हुआ करती है, लेकिन हमें इस पर बांध दिया गया है। तो हम मजबूरन, हम 21 तारीख से 28 आए, 28 से हम 5 आए, 5 से हमारा 12 को ख्याल था, अभी डेट ही 13 तारीख की डेट हो गई है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें 13 को NOC मिल जाएगी, चूँकि लास्ट वार्निंग मिली है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 19 तारीख को, लेकिन NOC के बाद क्वेश्चन आता है, हमारे लोग कहते हैं कि जी आप क्यों नहीं कर रहे हो? हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाह रहे हैं। जिस दिन हमारे अहकामात आ गए, चूँकि ख़ुद चेयरमैन ने, इमरान खान ने कहा कि नहीं जाइए, परमिशन लेके कीजिए, जिस दिन वो कह देंगे कि नहीं आपने निकलना है तो फिर निकलेंगे, फिर दो ना दो, फिर हम इंशाल्लाह निकल के दिखाएंगे। वो भी हमें आगे, आप जानते हैं, पहले आप सोचते थे हमें कुछ नहीं आता, आपको पता है हमें सब कुछ आता है। अगर जलसा करना चाहेंगे तो हम करेंगे। बाकी मैं दूसरी जानिब कहना चाहता हूँ कि इस वक्त डाकुओं का, लुटेरों का इक़्तिदार चल रहा है। आज पंजाब के किसान मारे फिर रहे हैं। मतलब हमने ये तो सुना था इसकी शॉर्टेज हो गई तो प्रॉब्लम हो गया, पानी की शॉर्टेज हो गई, गंदम की शॉर्टेज हो गई, चीनी की शॉर्टेज हो गई। ये अजीब तमाशा है कि गंदम वाफिर आ गई और किसान रुल गया। और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 300 अरब का टीका लगाया अनवार उल हक काकड़ ने। बड़ी ब्रांडेड टाइयाँ, सूट पहन के यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया जहान में जाके तकरीरें अंग्रेज़ी में करता था। डाकू निकला, डाकू। अनवार उल हक काकड़ ने हमारे किसानों पे, हमारे गरीबों पे, हमारे आम आवाम के हकूक़ पे डाका डाला। 300 अरब की करप्शन उसके सामने आ चुकी है। 1 अरब का चारा, मवेशियों का चारा, जहाँ मतलब इनको पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, ये जो इत्तेहादी हैं, इन्होंने मुल्क को चरागाह बना लिया है। इनको पता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज़्यादा जून जुलाई के बाद इन्होंने नहीं रहना। जब तक जितना लूटना है लूट लो। तो हम पंजाब के किसानों के साथ भी हैं, और हम समझ सकते हैं कि इंशाल्लाह आज हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो रिज़र्व सीट्स पर डाका डाला गया है, हमें वहाँ से भी उम्मीद है कि जो बेंच है कि हमें इंशाल्लाह हमारी सीट्स आ जाएंगी। बात यह है कि इस वक्त मारामारी चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आना चाहता हूँ कि 9 मई एक ऐसा दिन था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डब्बे में बंद करने की कोशिश की गई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बाकायदा एक अपील करती है। हम डिमांड करते हैं कि 9 मई के असल ज़िम्मेदारान, असल का तयन कौन करेगा? अदालत करेगी, जुडिशल कमीशन करेगा। 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो कि
جس میں بس ایک جج نہ ہو, فائز عیسیٰ صاحب نہ ہو, باقی جس پہ چاہے مشتمل بنا دیں, سپریم کورٹ کے ججز پہ بنا دیں, چاروں ہائی کورٹ سے ایک ایک ججز صاحبان کو لے آئیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. چونکہ 9 مئی نے پاکستان کی تاریخ کو ادھر ہلا دیا ہے. 9 مئی کے واقعات کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو پروب ہونی چاہیے. اصل جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نہیں روکا اس کی تحقیقات ہو, اور جو 9 مئی کے بعد جو تحریک انصاف پہ مظالم ہوئے ہیں, ہماری بہن بیٹیوں کو اندر رکھا گیا ہے, ایک ایک وقت میں 8 کیسز بنا دیے گئے ہیں, اس ظلم کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. عمران خان اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہمیں واپس ملنا چاہیے. عمران خان اس ملک کا حقیقی وزیر اعظم ہے, اس کو وزارت عثمہ کی کرسی پہ بٹھانا چاہیے, نہیں تو نہ معیشت ٹھیک ہونی ہے, نہ ملک ٹھیک ہونا ہے, نہ کچھ ٹھیک ہونا ہے, اور یہ چیز ایسے ہی چلتی رہے گی. اب 9 مئی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو جلسہ ولسہ کرنے کی اجازت دیتی ہے, آپ کو کیوں نہیں اجازت دی جاتی؟ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جن مخالفین سے اب خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کھیل لو میچ, یہ تو ہیوی ویٹ, ہم تو ہیوی ویٹ کے کھلاڑی ہیں, یہ تو لائٹ ویٹ ہے, یہ انڈر 19 ہے. انہیں پتہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کا صفایا پی ٹی آئی نے کرنا ہے, وہ ایک تھریٹ سمجھ رہے ہیں, اور اس لیے وہ ہمیں نہیں آنے دے رہے. انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ اب جو اگلی دفعہ اور جلدی ہونے والا ہے, جب بھی انشاءاللہ اب الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تحریک انصاف سندھ میں حکومت بنائے گی. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, ایک خطرہ سمجھتی ہے, جس کی وجہ ہے. دوسری بات 9 مئی, ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جنہوں نے اندر گھس کے آگ لگائی, لائیں ان کی ویڈیوز لے کر آئیں, جو ذمہ دار ہیں ٹانگ دیں, بالکل ادھر ہی ٹانگ دیں لا کے. لیکن اگر کوئی باہر, یہ ہائی کورٹ ہے, کوئی اگر روڈ کے اوپر باہر کھڑا ہو کے پرامن احتجاج کر رہا ہے, اس کا حق ہے, اور وہ لوگوں کو منع بھی کر اندر نہ جاؤ. 2 فرق ہے احتجاج کرنے والوں میں اور انتشار کرنے والوں میں. فرق ہے انتشار جنہوں نے کیا, جلاؤ گھراؤ کیا, اندر گھس کے ان کو لٹکا دیا جائے, اور جو باہر رہنے والے, مطلب کیسے ہے, عالیہ حمزہ جس وقت لاہور میں ہے, اسی وقت میاں والی میں جہاز چلا رہی تھی, اس وقت سرگودا میں کسی بلڈنگ میں جا رہی تھی, اس وقت اس پشاور میں. ہم کیا کوئی ہمارے پاس الادین کا چراغ ہے, کوئی سلیمانی ٹوپی ہے ہمارے پاس کہ ہم ادھر سے پوڑتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں ادھر؟ میرے پہ بھی ایسے کیس ہے, سیم ٹائم پہ 10 جگہ پہ جا کے میں نے گاڑیاں جلائی ہیں. بات یہ ہے کہ بہت ہو گئی. 9 مئی کا بیانیہ 9 فروری کو دفن ہو چکا ہے. 9 مئی میں جو کوئی بیانیہ بنایا گیا تھا 9 فروری کو عوام کی عدالت نے دفن کر دیا ہے. تسلیم کریں, عمران خان اور پی ٹی آئی حقیقت ہے, تسلیم کریں, دفاع ہو جائیں, ہمیں جگہ دے دیں. تھینک یو سر.